प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे श्याम। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। घर तो है लेकिन घर का दिया नहीं है। और आप जानते हैं ना, जिस घर में बेटा ना हो तो थोड़ा अच्छा सा लगता नहीं है, सूना सा लगता है, मन नहीं लग पाता कि सूनो सूनो लगी रहो। अरे बिना एक के एक सूने देखे ढूंढ के तो पाए हमें अनेक। सुनो वो घर होए और जामे ना कुमर होए, सुनो वो घर होए जामे ना कुमार होए, यानी बेटा ना हो। सुनो वो पक्षी लागे जाके नाई पर होए, तेरा भजन है सुना सुना, तेरा भजन है सुना सुना, गुरु ज्ञान के बिना। सीता है गीता है, गीता है सुनी सुनी घनश्याम के बिना, गीता है सुनी सुनी घनश्याम के बिना। सीता है सुनी सुनी, सीता है सुनी सुनी श्री राम के बिना, गीता है सुनी सुनी घनश्याम के बिना, गीता है सुनी सुनी घनश्याम के बिना। सुनो श्रृंगार होए बिन भर तार होए, सुनो श्रृंगार होए बिन भर तार होए, सुनो वो सरोवर लागे जाकी नाए पार होए। देखिए पति पास में नहीं है, नौकरी पे है, तो ज्यादा सजना नहीं चाहिए, क्योंकि पति नौकरी पर तो ज्यादा श्रृंगार पत्नी को करना निषेध बताया है। सुनो श्रृंगार होए बिन भर तार होए, सुनो वो सरोवर लागे जाकी नाए पार होए। इसीलिए गांव गांव तालाबों की किनारे बनाए जा रहे हैं, योजना चल रही है ना गांव गांव। फल बिन बेल सुनी, इंजन बिन रेल सुनी, फल बिन बेल सुनी, इंजन बिन रेल सुनी, कहते हैं सिपाही लोग जेली बिन जेल सुनी। फल बिन बेल सुनी, इंजन बिन रेल सुनी, कहते हैं सिपाही लोग जेल बिन जेल सुनी। माली बिन बाग सुनो, मणि बिन नाग सुनो, माली बिन बाग सुनो। जिस नाग की मणि निकाल लो उसे नाग नहीं कहते। मणि बिन नाग सुनो, माली बिन बाग सुनो, कहते हैं गवैया लोग रागी बिन राग सुनो, कहते हैं गवैया लोग रागी बिन राग सुनो। सार सार कहो सार सार ही सुनाओ, सब सार जो सुनाओगे तो बोल देगी जनता। ये कविता है सवैया।
सारे सारे गहो सारे सारे ही सुनाओ सबे, सारे सारे गहो सारे सारे ही सुनाओ सबे, सारे जो सुनाओगे तो बोल देगी जनता। मन माही मंदिर के मूरत के मध्य मंदिर एक पद पे बोल देगी जनता। पीटे मत कोरो ढोल डिब्बा है जाए वो बोल बोलेगी बोल बोल खोल देगी जनता। मणि बिन नाग सुनो माली बिन बाग सुनो, कहते हैं गवैया लोग रागी बिन राग सुनो। तेरा तीरथ सुना सुना, तेरा तीरथ सुना सुना, ब्रजधाम के बिना गीता है सुनी सुनी, घनश्याम के बिना गीता है सुनी सुनी, घनश्याम के बिना गीता है सुनी सुनी, घनश्याम के बिना। तो महाराज सुना सुना लगता है तो एक बार महाराज दशरथ को गिलानी पैदा होगी कि मेरे पुत्र नहीं है। क्यों गिलानी हुई? ये भी गुरुजी ने याद दिलाई कि हमारा तो चेला ये भी नहीं कह रहा कि मेरे संतान नहीं है। इसलिए गुरुजी ने युक्ति की, गुरु होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए वशिष्ठ जैसा, कि चेला को कोई चिंता नहीं है लेकिन चिंता बढ़ाए। इसलिए गुरुजी ने एक दिन युक्ति अपनाई, अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के महाराज के दरबार में आ गए और पुत्र रोने लग गया। पुत्र को ऐसी युक्ति की, पुत्र रोने लग गया। महाराज दशरथ बड़े दयालुवान हैं, तो बोले गुरुदेव हमारे गुरु भाई क्यों रो रहे हैं? माता ने कहा भैया ये तो बालक है, बच्चे का स्वभाव है रोना धोना। नहीं बताइए ना, कोई तो बात होगी, मैं पूरी करूंगा। माता ने कहा भैया राजन ये इसलिए रो रहा है कि मेरे पिताजी के तो इतने बढ़िया शिष्य हैं, मेरे पिताजी के तो इतने बढ़िया शिष्य हैं, लेकिन मेरा शिष्य कौन बनेगा क्योंकि इनकी तो संतान ही नहीं है, इसलिए रो रहा है। ओहो दिमाग में आज बात बैठ गई कि मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरे कोई बेटा नहीं है। पूरी रात सोचते रहे मेरे कोई संतान नहीं। सुबह होते होते गुरुजी तो इतना कह के चले गए, माता इतना कह के चली गई। सुबह होते ही होते गुरुजी के आश्रम पहुंच गए, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, कोई उपाय तो बताइए। गुरुजी कहते हैं धीरज रखिए, एक नहीं तुम्हारे 4 बेटे होंगे। दशरथ जी कह रहे नहीं गुरुजी एक ही चाहिए, ना 4 होंगे, क्योंकि गुरुजी को मालूम है मेरा जो शिष्य है संतोषी है। पहली अवस्था में नहीं आया, पहली अवस्था में आता तो 1 देना पड़ता, फिर दूसरी में कहता महाराज और 1 हो जाए, जोड़ा तो हो ही जाएगा, फिर दूसरा देना पड़ता, तीसरी अवस्था में आता 3रा देना पड़ता, चौथी में आता 4था देना पड़ता। इसलिए ये 4थी अवस्था में ही आया है, इसलिए सारे वरदान आज ही इसकी मनोकामना पूरी कर दी जाए। तो गुरुजी ने कह दिया धीरज रखिए, धरहु धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विविदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि, आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, ध्यान दीजिए। अब गुरुजी को मालूम है कि श्रृंगी दशरथ जी के दामाद हैं, और कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसमें दामाद का बेटी का होना अनिवार्य है, तो काम सफल हो जाएगा। बुआ भूपा को जरूर बुलाओ, काम में सफलता मिलेगी। इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। पुत्रेष्टि यज्ञ कल करेंगे, लाला का जन्म कल करेंगे, राम जी का जन्म कल करेंगे, लेकिन कृष्ण जी का जन्म की जो कथा होगी वो 19 तारीख को रात्रि में होगी। 12 बजे उनका जन्म करेंगे, खूब धूमधाम से करूंगा, एक एक शब्द समझा के करूंगा, खूब धूमधाम से। खूब माखन मिश्री लेके आइयो और खूब लाला को कपड़ा लेके आइयो, फलरियां लेके आइयो, खूब आज से ही तैयारी कर लियो। और कल का दान है छोटे छोटे कपड़ों का, लाला का जन्म है, और कल चारों भैया जो स्कूल पढ़ने जाएंगे और स्कूल के लिए कॉपी पेंसिल और बैग बस्ता लेके आइयो, भगवान को दाखिला करवाइयो, पैसों लेके आइयो, फीस जमा होएगी, वकील साहब फीस जमा करेंगे।
और कल ही बालक को ऐसा बनाया जाएगा। माताओं के लिए कल कथा होगी। कौन सी कथा होगी कि माँ कैसे अपने बेटे को शेर बना देती है। एक 11 साल का बेटा शेर के 2 टुकड़े कर देता है ऐसे। वो कथा सुनाऊंगा आपको इतिहास की। हमारा इतिहास क्या है, हमारी माताएं कैसी वीरांगना रही हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे शेरों को पैदा किया है। हमारी माताएं ऐसी रही हैं जिन्होंने ऐसे शेरों को पैदा किया जिनकी गर्दन अलग कर दी, फिर भी 1-1 हजार मुगलों को मारा। गर्दन कट गई लेकिन फिर भी तलवार चलती रही है। 1-1 हजार मुगलों को मारा था। लेकिन कोई इतिहास को बताता नहीं है, सब दबा जाते हैं। सबको डर लगता है कहीं हम पे भी गोली ना चल जाए, हैं? जैसे उसको मार दिया था, किसको, अभी एक टेलर को मार दिया, हैं? सबको डर लगता है। हाँ, कई लोग मारे गए, अभी इधर बंगाल में भी मारा गया था शायद, और एक इधर। हाँ, तो सबको डर लगता है। तो मुझे तो डर लगता नहीं है भैया, चौंके मैं तो भाई के भरोसे रहता हूं। मेरा तो वो ही है और कोई है ना मेरा तो। इसलिए आइए, आगे की कथा कल होगी और प्रेम के साथ। अच्छा, कुछ समझ में आया आज? बोर तो नहीं हुए? ऐसी कथा होगी, 1-1 शब्द समझाऊंगा, 1-1 शब्द। बस आप ऐसे धीरज से सुनते रहिए, मुझे बस टेंशन मत देना, बस फरमाइश मत देना। आपकी फरमाइश अपने आप 7 दिन में पूरी हो जाएगी। आइए, एक बहुत प्यारा सा भजन, बहुत सुंदर सा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चैन मिले जो कुटिया में, किसमें? झोंपड़ी में। चैन मिले जो कुटिया में, न बंगला कोठी में। हाँ, एक भजन चलो, तुम ही कह लो, ला लिया ना, मैं बाद में कहूंगा। बोलो बोलो, तुम बोल दो, बोलते बोलते बोलो 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 बोलो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, श्यावर राघवेंद्र की। अच्छा, कल एक अंकल जी ने कहा था एक श्री राम जी का भजन होना चाहिए, तो श्री राम जी का भजन सभी सुनेंगे प्रेम से और तालियां भी बजाएंगे, हमारे साथ साथ बोलेंगे भी, ठीक है? आदरणीय भक्तों, एक समय जब अभी गुरुदेव जी कथा सुना रहे थे, भगवान श्री राम जी का जन्म होता है, किस कारण होता है? भगवान श्री राम जी का जन्म हो जाता है माता पिता के वचनों को पालन करने के लिए। माता पिता के और कई कारण थे, अभी बताया गया था मंच द्वारा कि भगवान को वनवास किस किस कारण हुआ था। भगवान श्री राम को जब वनवास हो जाता है, उधर जो मतंग ऋषि की शिष्या थी सबरी, वो भगवान